वहीं बीजेपी के रांची से प्रत्याशी सीपी सिंह ने ओंकार आवामी से खास बातचीत के दौरान कहा कि बीजेपी इस बार झारखंड में 65 पार करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष उन पर आरोप लगाती है कि मैं कुछ काम नहीं करता, तो चुनाव बाद विपक्ष को जनता इसका जवाब देगी। समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति हो या जीवन मर्रा से जूझ रहा इंसान, हर के बीच सीपी सिंह रहते हैं। आज हमारे साथ हैं, ये नगर विकास मंत्री भी हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि आखिर ये समय कैसे निकालते हैं। कहीं पर भी एक फोन पर आप पहुंच जाते हैं, समय कैसे निकालते हैं आप? क्या है कि समय तो 24 घंटा ही है, तो 24 घंटा में इसी काम के लिए मैं हूं ना। क्योंकि जनता जब चुन कर भेजती है तो उसकी अपेक्षा और आकांक्षा यह जरूर रहती है कि जनप्रतिनिधि को जब भी हम याद करें, जनप्रतिनिधि पहुंच जाए। और इसीलिए जब फोन आता है तो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैं ये नहीं देखता मैं किस कपड़े में हूँ, हवाई चप्पल में यदि हूँ तो मैं उसी में पहुँच जाता हूँ। क्योंकि नहीं पहुँचेंगे तो स्वाभाविक रूप से काम बिगड़ सकता है। और जब पहुँच जाते हैं, कई बार तो ऐसे हुए हैं कि पुलिस बाद में पहुँचती है, सूचना मिलने पर सीपी सिंह पहले पहुँचता है। तो एक लोगों का विश्वास भी है कि सीपी सिंह को जब फोन करेंगे तो सीपी सिंह उठाएंगे भी और सीपी सिंह वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो समय 24 घंटा है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मैं शुरुआत से ही रांची की जनता से वादा किया कि भैया देखिए, सीपी सिंह वायदे करता नहीं, वायदे निभाता है। तो ये निभाने का काम क्या है कि भाई आप जब भी मुझे याद करेंगे, सीपी सिंह आपके बीच हाजिर रहेगा। हाँ, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप कोई काम नहीं करते हैं, न तो ट्रैफिक व्यवस्था आपने ठीक करा पाया, न सफाई की व्यवस्था ठीक करा पाई। अपने लोगों के बीच रहना और काम करना दोनों दो चीज है। देखिए, मैं किसी विपक्ष पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। विपक्ष का काम है, जो कुछ नहीं किया आरोप को लगाता है, जो कुछ नहीं करता है तो मैं उस पर क्या आरोप। मैं यही कहूँगा कि मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं। मैं गारंटी नहीं देता कि भाई एकदम हर चीज़ एवरीथिंग इज ओके, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मैं क्यों झूठ बोलूं। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि बेहतर करने का प्रयास करता हूं और हुआ भी है। फिर भी मैं मानता हूं कि कमियां हैं। मैंने कब कहा कि सारी चीज़ें सिस्टम ठीक हो गई, सारी व्यवस्था ठीक हो गई? मैंने तो कभी नहीं कहा। तो विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है ना। विपक्ष कह सकता है क्या कि भाई सीपी सिंह कहीं जाता नहीं है, सीपी सिंह कहीं आता नहीं है? मैं तो कहता हूँ और जनता को भी कहता हूँ, जनता हंसती भी है कि भाई सीपी सिंह आपका अपना है, बाद बाकी सपना है। फिर दिन में टॉर्च लेके जितने उम्मीदवार खड़े हैं ना, फिर खोजते रहिएगा उम्मीदवारों को कि कहाँ है। भैया 5 इलेक्शन पहले लड़ाई, छठा लड़ रहा हो। एक से एक प्रत्याशी आए गए, वो प्रत्याशी कहीं फिर नज़र आते हैं क्या? तो 12 तारीख तक ये प्रत्याशी नज़र आएंगे, 12 के बाद फिर ये प्रत्याशी कहीं नज़र नहीं आएंगे, सीपी सिंह ही नज़र आएगा। जन के साथ साथ पार्टी ने भी आप पर भरोसा किया है। इस बार अगर जनता आपको फिर भेज दे रही है विधानसभा, तो क्या प्राथमिकता होगा काम का? देखिए, पहली प्राथमिकता, मैं बार बार यही कहता हूँ कि मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि जनता के बीच 24 घंटे उपलब्ध रहना। देखिए, इतना काम करते हैं हम लोग, इतना काम किया। अब एक काम गिनाना शुरू करेंगे तो विपक्ष के होश उड़ जाएंगे, तो गलथेथरे ही करेगा विपक्ष के लोग। अब उसको मैं क्या बताऊं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहुत से काम बाकी है अभी, और विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास का कोई अंतिम ओर है न छोर है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, आपने ठीक ही कहा। और अब यह देखना है कि जनता के बीच रहने वाले, लगातार रहने वाले सीपी सिंह को रांची विधानसभा क्षेत्र की जनता 6ठी बार विधानसभा चुनाव जिताकर विधानसभा में भेजती है या क्या करती है। कैमरामैन दीपक के साथ मैं संजय समर, रांची।